हेलो डियर, वेलकम बैक टू सिविलेज एकेडमी। आप लोगों को पता ही है जो हमारी क्लासेज हैं यूपी ट्रिपल एस सी ड्राफ्ट्समैन के लिए चल रही हैं। यूडी लिख दे रहा हूँ, यूपी ट्रिपल एस सी ड्राफ्ट्समैन, क्योंकि आप लोगों को पता ही है इस समय मेरे पास आप लोगों को बता दिया था मैंने कि बाहर आया हूँ, उसकी वजह से मैं थ्योरी आपकी कंप्लीट यहीं कराऊंगा। जैसे ही मैं अपने ऑफिस पर पहुंचूंगा तो वहाँ मैं आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो कराऊंगा। आपको जितने पी वाई आपके होंगे वो सारे मैं वहाँ से करा दूंगा। तो जितनी थ्योरी है कुछ आप एडजस्ट करेंगे, कुछ मैं एडजस्ट करके चलूँगा। तो इसमें मैं इस तरह से बढ़िया तरीके से आपको पढ़ा दूंगा, क्योंकि वो सामान जो मैं पीपीटी से आपको पढ़ाता था वो ऑफिस पर ही रह गया है, और क्योंकि डेट भी चेंज हो गई है, 16 नवंबर है, तो इसलिए ये चीज़ें आपकी हो रही हैं। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चनों की तरफ। तो मैंने देखो आप लोगों का पहला चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, जिसमें उपकरण थे आपके और सॉफ्टवेयर थे। सॉफ्टवेयर पे मैंने ऑटोकैड पढ़ा दिया है, बीच बीच में क्वेश्चन आपके आते रहेंगे। फिर मैं गणना और चित्रण ये आपका करा रहा हूँ। इसमें मैंने आप लोगों को गणना चित्रण में एक तो ये इस तरह से जो साइन है ये आपको जो दिख रहे हैं कि सेफ्टी वाल्व का साइन कैसा होता है, स्टॉप वाल्व का साइन कैसा होता है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। और आप लोगों को गणना करना बता दिया था, जैसे कोई भी एरिया हमको दिया हो यानी क्षेत्रफल दिया हो, जैसे इस तरह से है, तो इसको अलग अलग भागों में हम ऑफसेट बनाएंगे। बेस लाइन लेंगे, सबसे बड़ी लाइन होगी, फिर ऑफसेट बनाएंगे, ये सब। तो मैंने आप लोगों को यहाँ तक पढ़ाने के बाद ये कहा था, तबीयत मेरी ठीक नहीं है थोड़ी, कि आज जो हमारा चलेगा टाइप्स ऑफ स्केल चलेगा, मापनी के प्रकार। हम ये देखेंगे कि हमारी जो मापनी है वो कितने प्रकार की हैं और कौन कौन सी होती हैं। तो हमारी जो मापनी है वो 5 प्रकार की होती है, लेकिन जो क्वेश्चन आता है वो बता दूंगा कौन कौन सी आता है। मैं पहले हम देखते हैं 5 प्रकार की मापनी यानी स्केल। एक तो आपका प्लेन स्केल होगा यानी कि साधारण मापनी। दूसरा होता है आपका विकर्ण मापनी जिसे हम डायगोनल स्केल कहते हैं। तीसरा होता है आपका वर्नियर मापनी जिसे हम वर्नियर स्केल कहेंगे। फोर्थ जो होता है वो होता है आपका तुलनात्मक मापनी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉम्पेरेटिव स्केल। और फिफ्थ होता है आपकी जीवा मापनी। ये 5 प्रकार की आपकी मापनी है सिलेबस में। पांचों मापनी को हम देखेंगे, लेकिन इससे क्वेश्चन कैसा बनेगा वो मैं आप लोगों को बता भी दूंगा। और ऐसा नहीं है कि मैं बुक लेके मैं पीडीएफ पूरी ले लिए मैंने तो उसमें से पढ़ाऊंगा, नहीं। जो मेन है मैंने आपसे पहले भी कहा था, एक कॉपी रखिए, और जैसे अब मैं इसे पढ़ाऊंगा मैं साधारण मापनी को, तो आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं, केवल एक हेडिंग डालिए साधारण मापनी, और इंग्लिश में भी लिखिए प्लेन स्केल, क्योंकि ये जो हेडिंग होती है मेन ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पता होना चाहिए। तो इसमें केवल 2-3 पॉइंट लिखाऊंगा मैं, उसको अपनी कॉपी पे लिखिए, फिर अगला टॉपिक डालिए। इस तरीके से बहुत छोटे छोटे लिखना है, यानी कि जो वीडियो मेरी आपको 4-5 पेजों में दिख रही है वो आपके आधे पेज में आ जाएगी। इस तरीके से आप जो पढ़ रहे हैं, जिन्होंने 3 क्लास पहले कर ली है मेरी, उनको पता भी है मैं कैसे करा रहा हूँ। तो साधारण मापनी, थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं आप लोगों को मापनी टाइप्स ऑफ स्केल जो है इनको खत्म कर दूंगा आज मैं बस। उसके बाद में कल को थोड़ा सा लंबा लेक्चर ले लूंगा, लेकिन पेपर से पहले आपकी थ्योरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों को निपटा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो साधारण मापनी में बस आपको ये याद रखना है कि इसमें केवल हम 2 यूनिट पढ़ सकते हैं, केवल बस इतना। क्या कह रहा है, ये वह मापनी है जो किसी प्रणाली के 2 यूनिट, केवल इतना याद रखना है कि हम 2 यूनिटों को पढ़ने या 2 यूनिटों को आरेख बनाने में प्रयोग में लाते हैं, केवल इसमें इतना इंपॉर्टेंट। 2 यूनिट कौन कौन सी होती हैं? मीटर डेसीमीटर हो सकती है, डेसीमीटर सेंटीमीटर हो सकती है, सेंटीमीटर एमएम हो सकती है, मिलीमीटर, गज या फिट, फिट या इंच। इस तरह से 2 यूनिट केवल हम इसमें पढ़ सकते हैं। ये होगी हमारी साधारण मापनी। इस तरीके से साधारण मापनी बनती है। ये है आरएफ लिखा है हमारा, ये आरएफ है ये सब। फिर नेक्स्ट आती है हमारी डायगोनल स्केल, विकर्ण मापनी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि साधारण मापनी में हम 2 स्केल तक पढ़ सकते हैं, 2 यूनिट तक।
तो ऐसे ही जो डायगोनल है, जो विकर्ण है, उसमें हम 3 यूनिट तक पढ़ सकते हैं। केवल इसमें एक ही डिफरेंस है, साधारण में 2 यूनिट तक पढ़ सकते हैं, विकर्ण में 3 यूनिट तक। अब विकर्ण मापनी को हम देखते हैं क्या है। विकर्ण मापनी जिसे हम कहते हैं डायगोनल स्केल। विकर्ण मापनी वह है जिसकी सहायता से क्रमागत 3 इकाइयां पढ़ी जा सकती है। मैंने कहा था 3 यूनिट, केवल इसमें ये इंपॉर्टेंट, 3 यूनिट पढ़ी जा सकती है। जैसे मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर पढ़ लिया, 3 यूनिट होगी ना, एक तो मीटर हो गई, एक डेसीमीटर हो गई, एक सेंटीमीटर, इस तरह से 3 यूनिट हो गई हमारी है। दूसरी डेसीमीटर, सेंटीमीटर और एमएम यानी मिलीमीटर में हम पढ़ते हैं। इसको हम 10 और 100 तक पढ़ सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। केवल इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, दोनों में ये इंपॉर्टेंट है, साधारण में आपने डालना अपने नोट्स में, और ये लिख लेना है कि हम इसे 2 यूनिट तक पढ़ सकते हैं, बस इतना इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर आगे बढ़ना, फिर विकर्ण मापनी अपने नोट्स में डालना, उसमें लिखना कि हम इसकी 3 इकाई तक पढ़ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा बस, और कुछ नहीं पूछा जाता। ये तो आपका ड्राफ्ट्समैन का पेपर है, जेई जैसे लेवल के पेपर क्वेश्चन भी इस तरह से आते हैं बस मापनी पे। फिर अगला है विकर्ण वर्नियर स्केल। 2 तो हमने देख ली, 5 बताई थी ना, कौन कौन सी, एक तो ये देख ली हमने, साधारण मापनी अपनी हो गई, विकर्ण मापनी होगी, और थर्ड हम देख रहे हैं अब वर्नियर मापनी। वर्नियर मापनी से हम छोटी छोटी इकाइयां जो हम अपनी स्केल से नहीं पढ़ सकते, वो छोटी छोटी इकाइयां हम वर्नियर मापनी से पढ़ सकते हैं। इसका 1/10, 1/100 यानी बहुत सूक्ष्म यानी अत्यधिक सूक्ष्म भाग को हम किसी भी इकाई हो, कोई भी इकाई हो, उसके अत्यधिक सूक्ष्म भाग को पढ़ सकते हैं। जैसे 1/10 हो गया, 1/100 भाग हो गया, इस तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं। और इसके 2 भाग होते हैं, जो आपकी ये वर्नियर मापनी है, वर्नियर स्केल जो है, इसके 2 भाग हैं, कौन कौन से, मुख्य भाग जिसे हम मेन स्केल कहेंगे, और दूसरा है वर्नियर मापनी, वर्नियर स्केल। मुख्य भाग में जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, साधारण मापनी प्लेन स्केल जो बताया था, बिल्कुल ऐसी ही होती है। मुख्य मापनी वह मापनी जो साधारण मापनी की तरह होती है, मैंने बता दिया था साधारण मापनी की तरह, जो छोटे भागों को विभक्त करती है, जो छोटे छोटे भाग हैं उनको हम डिवाइड करेंगे। दूसरी है वर्नियर स्केल। वर्नियर मापनी, मुख्य मापनी जो है हमारी मेन स्केल जो था, उसके छोटे भागों को भी और अच्छी तरह आपको पढ़ना हो तो वर्नियर को यूज करेंगे। छोटी से छोटी यूनिट को हम इसमें पढ़ सकते हैं। फोर्थ है हमारी तुलनात्मक मापनी यानी कंपैरेटिव स्केल। तुलनात्मक मापनी वह मापनी है जिसकी सहायता से भिन्न भिन्न 2 या 3 इकाइयां पढ़ी जा सकती है। कंपैरेटिव यानी कंपेयर कर, नाम में ही जो नाम में लिखा होता है ना, तो ये क्या कह रहा है कि ये वो मापनी जिसकी सहायता से हम भिन्न भिन्न 2 या 3 इकाई पढ़ सकते हैं। भिन्न भिन्न का मतलब है फिट इंच। जैसे देखो, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं आपसे, ड्राइंग मीट्रिक प्रणाली में बनी हो तो उसे तुलनात्मक मापने की, जैसे फिट इंच हो गया ये वाला। अब आपको कहां मिलेगा, ये रहा, जैसे मैंने साधारण मापनी बनाई और विकर्ण मापनी किसी में भी बनाई जा सकती है। और लास्ट है आपकी जीवा मापनी, जैसे कोड स्केल हो गया। जैसे ये जीवा मापनी वहां यूज होगी, आपके पास कोई एंगल बनाना है, आप कोई ड्राइंग बना रहे थे और आपको एक एंगल की जरूरत पड़ी, लेकिन आपके पास चांदा नहीं था। आपके पास क्या था, चांदा, जिसे हम प्रोटेक्टर थे कहते हैं, वो नहीं था। तो उसकी अनुपस्थिति में, चांदे की अनुपस्थिति में जो हम एंगल बनाएंगे वहां पर, उस एंगल को जो नापेंगे उसे कहेंगे जीवा मापनी। एक बार मैं मापनी की बात करता हूं शुरू से। साधारण मैंने बता दिया, विकर्ण बता दिया, वर्नियर बता दिया, तुलनात्मक बता दिया, और आपका जीवा मापनी हो गया। 5 मापनी हो गई। मैंने आप लोगों से कहा था अपने नोट्स बनाने हैं, साधारण मापनी उसमें डालना है, 2 यूनिटों को पढ़ने के लिए केवल इतना ही लिखना है उसमें। फिर डालना है विकर्ण मापनी,
3 इकाइयां पढ़ने के लिए जितना कह रहा हूं ना केवल उतना ही करते हुए जाना नोट्स में, क्योंकि जितने छोटे नोट्स होंगे एग्जाम से 16 को आपको 14 15 16 को तो एग्जाम है, 14 15 2 दिन आपको याद करोगे तो बिल्कुल 4 से 5 घंटे में आपको पूरा टेक्निकल रिवाइज हो जाए। इस तरह से नोट्स बनवा रहा हूं मैं आपको, जैसा मैं कह रहा हूं ऐसे बनाते जाओ बस। थर्ड है बर्नियर मापनी। बर्नियर मापनी में क्या लिखना है कि किसी भी इकाई के अत्यधिक सूक्ष्म भाग को हमें पढ़ना हो तो बर्नियर मापनी यूज करेंगे या कहते हैं। थर्ड है बर्नियर के 2 प्रकार है, मुख्य मापनी, बर्नियर मापनी। केवल इतना ही लिखना है, इसमें ज्यादा नहीं लिखना। फिर आते हैं कंपैरेटिव मापनी पे। इसमें केवल इतना लिखना है कि भिन्न भिन्न 2 या 3 इकाइयों को पढ़ा जा सकता है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं लिखना। जीवा मापनी में लिखना है कि जब हमारे पास चांदी के अनुपस्थित, इतना लिखना है केवल, कोण मापने के काम आती है जीवा मापनी, इतना बस। आपकी 5 मापनी 5 लाइनों में मैंने खत्म कर दी, 1 1.5 पेज की मापनी। तो इस तरह से नोट्स बनाने हैं जो बहुत जल्दी आप पढ़ लो। तो आज के लिए इतना ही। कल मैं आप लोगों को बताऊंगा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो आज के लिए मैं इतना ही करता हूं। आप लोगों को जैसी भी कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी समस्या आती है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना कि सर ये प्रॉब्लम है, इस तरह से मुझे समस्या आ रही है। किसी भी टॉपिक में हो, कुछ भी हो, आप कमेंट कर देना, मैं आपका जवाब वहीं दे दूंगा। थैंक यू।